जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको जून 2027 80 का जो कोर्स का फॉर्म है वो फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज आप लोग ये फॉर्म 25 जून 2026 से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें 275 टोटल वैकेंसी निकाली है। बीटेक जो क्वालिफिकेशन है मेनली वो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पोस्ट पर मांगी गई है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि फीस इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है। फॉर्म आप लोग 25 जून से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज आपकी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट लिखी है 2/7/2002 से 1/1/2008। इसका मतलब ये होता है कि आपका जन्म 2/7/2002 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में अगर हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड ये सेम इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत ही सरल लैंग्वेज के अंदर दी गई है। एंड वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर हमने इस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी सरल लैंग्वेज में लिखा है। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब ये सब जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको आपका फॉर्म भरना है। यहां पर आने के बाद में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर तो आप यहां पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डालेंगे और फिर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कोई आई सेलेक्ट कर ले जैसे कि वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या फिर 12th पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल देनी है। तो पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देना। फिर अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं या तो खाली छोड़ देना। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना फादर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है और पूरा नाम आपको यहाँ पर फादर का डालना होगा। फिर आता है मदर गार्जियन नेम, तो आप यहाँ पर आपके जो अभिभावक है उनका भी नाम दे सकते हैं या फिर आपकी जो माताजी है उनका नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो भी आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और डोमिसाइलियन के कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी स्टेट जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं जेंडर है तो जेंडर आपको बताना है मेल या फीमेल और मैरिटल स्टेटस बताना होगा मैरिड या सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि इज़ योर DOB इन आधार इज सेम एज मेट्रिकुलेशन ऑफिशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड के अंदर और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर सेम है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, सेम नहीं है तो आप नो करेंगे। और नो करने पर आपको बोला जा रहा है कि योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ should be according to the matriculation certificate. If the name and date of birth is different in your आधार कार्ड go to the nearest आधार सेंटर। बेसिकली ये कहा है कि बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे। अगर आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर आपकी अलग अलग डिटेल्स है तो गाइज आप आधार सेंटर जाइए और वहां पर अपनी डिटेल्स को सही करा लीजिए। और गाइज अगर आपकी डिटेल्स सेम है आपके आधार और आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट के अंदर आप उस निशान के बारे में बताएंगे जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है। ये निशान
आपके बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर बर्थ मार्क हो सकता है। तो जिस तरह का भी निशान है उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे और ये निशान फिल करना अनिवार्य है, एक तो होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 9 मार्क लिखने की कोशिश करना। अगर 9 मार्क के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ पा रहे, आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो कोई भी छोटा मोटा कुछ भी हो, तिल भी लो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा ऐसे मार्क है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो तो आप यहाँ पर उस दूसरे निशान के बारे में भी लिख देना। फिर पूछेगी कि आपके पास आधार है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपके पास पैन कार्ड है, इसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर क्या आपके पास वोटर आईडी, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपके पास राशन कार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देनी है, तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आएगा अकाउंट डिटेल, तो आप अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जो यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड को दोबारा डालना है अपना नीचे की तरफ और अपनी ईमेल आईडी को भी दोबारा डालनी है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे दोनों ऑप्शन के ऊपर और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल गई है जो कि इंडियन नेवी के नाम से है। आप ईमेल चेक कीजिए और उसमें एक लिंक दिया है क्लिक हियर के ऊपर, आपको उसमें क्लिक करना होगा। और फिर जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और साथ ही साथ जब आपने अभी आपका अकाउंट क्रिएट किया तो आपका अकाउंट तो क्रिएट हुआ ही, इसी के साथ में आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भी सेंड किया गया है। तो आपने ईमेल तो यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दी। अब उसके बाद में जो ओटीपी आपको मोबाइल के ऊपर मिला है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, यानी कि अब आपका ईमेल भी और आपका नंबर भी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए जिस स्टेट से आपने अभी आप अप्लाई किया यानी कि रजिस्टर किया। और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो अभी आपने रजिस्टर की और अपना पासवर्ड डालिए जो अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से। ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर्स का जो सेक्शन है वो आ जाएगा जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है वो पहले से क्रिएट करके रखी है, इसलिए मैं उसी प्रोफाइल की जानकारी को एडिट करके यहाँ पर आगे एक फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे, आपका जो हाईएस्ट स्ट्रीम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका कैंडिडेट स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर के अंदर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर फाइनल ईयर में है तो आप इसको टिक कर देंगे एंड अगर आप कंप्लीट कर चुके तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। मार्क्स अवेलेबल, किसके अंदर आपके मार्क्स अवेलेबल है, परसेंटेज है, सीजीपीए, जिसमें भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बोला है कि एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर इन केस ऑफ बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि अगर आपका यहाँ पर 7 सेमेस्टर है और बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप 7 सेमेस्टर की भरेंगे एंड नहीं तो आपको यहाँ पर 5 सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल देनी है। एंड अगर आपके सीजीपीए में है तो आप यहाँ पर एग्रीगेट सीजीपीए टिल 5 सेमेस्टर, साथ ही यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर अगर आपका बीटेक प्लस एमटेक है। और इसमें आप बताएंगे भी सीजीपीए सेलेक्ट करने के बाद में कि आप रेगुलर है, डिप्लोमा है या फिर इंटीग्रेटेड है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसी प्रकार से परसेंटेज में भी आपको ये चीज़ बतानी होगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, यहाँ पर आपको 5 सेमेस्टर की परसेंटेज देनी है और यहाँ पर भी आपको सभी सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है अगर आपके परसेंटेज में नंबर है। फिर जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसका साइज आपका पीडीएफ का रखा है और फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 2 MB से कम। यूनिवर्सिटी नेम आपका कौन सा है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देना। पूरा नाम डालना मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डेमो के लिए, बट आप पूरा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद अवेलेबल मार्कशीट टू बी कंबाइंड एंड अपलोडेड इन सिंगल पीडीएफ। अगर आपकी एक से ज़्यादा इमेज है पीडीएफ की आपकी मार्कशीट की तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे जान लें। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना और जो भी आपकी मार्कशीट के इमेज है वो सभी एक एक करके इस तरह से सेलेक्ट करना, ओपन करना और फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर आप उनको बना लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर कॉलेज नेम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ।
इस तरह से आपको यहाँ पर आपके कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। कॉलेज स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट में आपका कॉलेज स्थित है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कॉलेज को की जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट लोड हो रही है, जैसे ही लोड हो जाए तो आपकी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा कि इस डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे कि हाँ मेरी अप्रूव्ड है AICTE या फिर UGC। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो यहाँ पर बेसिकली आप डिप्लोमा की या फिर 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में। और 12 डिप्लोमा क्वालिफिकेशन टाइप 12th साइंस है या फिर 12th कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, डिप्लोमा इन साइंस क्या है। मेरे पास 12th साइंस थी तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर बताएंगे आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या CGPA। अगर आपके मार्क्स थे तो आपको बताना है कि इंग्लिश के टोटल नंबर क्या थे, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हिंदी के टोटल नंबर, फिजिक्स के टोटल नंबर, इसके अलावा यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के टोटल नंबर और आपके मैथ के टोटल नंबर, और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर इस तरह से आप एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पर इस तरह से सभी डिटेल्स फिल कर देंगे और नीचे की तरफ आएंगे और एक सवाल है ऑप्शनल है जो कि सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसिडर इन परसेंटेज। अगर कोई और सब्जेक्ट भी है जो कि परसेंटेज में आप कंसिडर कराना चाहते तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर आपको 12वीं का सीरियल नंबर देना है मार्कशीट का, या फिर रोल नंबर देना है, जो कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन से स्टेट ने आपका 12वीं का एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर आपका बोर्ड कौन सा था, जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से 12वीं की है तो मेरा स्टेट बोर्ड है तो मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको सेम तरीके से 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, किसके अंदर नंबर है, मार्क्स से CGPA वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मार्क्स तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स जो भी थे वो यहाँ पर डाल देने, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद गाइस परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाएगी। अब 12वीं का जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे जो भी है। उसके बाद में कौन सी स्टेट ने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कौन सा बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेंगे और आपके 10वीं का जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने 10th मार्कशीट में अपलोड की है वही आप पासिंग सर्टिफिकेट में अपलोड कर देना। ये कैप्चा कोड डालना और सब सेव के ऊपर क्लिक करके इन जानकारी को सेव कर देना। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। पहले आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर डालेंगे। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अब आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और एक लाइन है सेम एज परमानेंट एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो अगर आप कोई सेकंड नंबर यूज करते हैं तो आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट में आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपका फोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह की फाइल होनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी चेस्ट के सामने एक ब्लैक बोर्ड टाइप कुछ बढ़ाइए और उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो, किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो सिग्नेचर की फाइल जहाँ पर भी है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद में स्टेट रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल, जिसमें कि आपका बेसिकली निवास प्रमाण पत्र मांगे, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो अपलोड कर दीजिए, जो कि PDF के फॉर्मेट में होगा, नहीं है तो आप खाली छोड़ देना। फिर ये कैप्चा कोड डालना और सेव के ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी ये वाली डिटेल है एड्रेस वाली, ये भी अपडेट हो चुकी है। एंड अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आए तो गाइज जो वहाँ पर आपको साइज बोला जाए उसी साइज के अंदर आपको आपका फोटो क्रॉप कर लेना है। जैसे सिग्नेचर का अगर मैं साइज बताऊँ तो ये अपलोड नहीं हो रहा था मेरे से, तो फिर मैंने इसका जो हॉरिजॉन्टल साइज है वो 300 किया और वर्टिकल साइज आपका 200 किया, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 300 की और जो हाइट है वो 200 की, और फिर उसको सेव कर दिया और यहाँ पर ये अपलोड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ में ऑफिसर के सेक्शन में आपको नेवी SSC ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में कुछ भी नहीं देख पा रहे, बिल्कुल इसमें यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है, खाली शो हो रहा है, तो इसका मतलब है या तो एज के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर आप एज के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर वैकेंसी शो होगी। आप अप्लाई नाउ के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप
आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इन डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल पर्टिकुलर्स में अगेन आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर फादर नेम दिया, बाकी की इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपने अभी भर ली थी। उसके बाद डोमिसाइल की स्टेट है और डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो डाल देंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करके पैन कार्ड का नंबर डाल देना। वोटर आईडी है तो यस करके वोटर आईडी का नंबर दे देना। पासपोर्ट है तो यस करके पासपोर्ट नंबर, और राशन कार्ड है तो यस करके राशन कार्ड का नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको बताया कि कौन सी एंट्री पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर गाइज इसमें आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में आना है और इसमें एक ऑप्शन है 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स कितने हैं, यानी कि आपको बताना कि इंग्लिश में 10th में टोटल कितने मार्क्स थे वो आप डाल देंगे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड का सेक्शन आएगा जहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक सवाल है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, यानी कि आर्म फोर्स से क्या पहले डिस्चार्ज किया हो, यानी कि आपने जॉब कर लिया आर्म फोर्स के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर बीन इनरोल्ड, क्या आप कभी नामांकित किए गए हो या फिर आपने कभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है आर्म फोर्स के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू अटेंडेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB अंडर एनी एंट्री बिफोर, यानी कि आपने क्या पहले भी इसमें जो अप्लाई है वो किया है। इसमें बोला है कि इफ़ यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर एनी SSB सेलेक्ट 0, अगर आप किसी में भी इसमें अपीयर्ड नहीं हुए हो पहले तो आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप पहले भी किसी एंट्री में अपीयर्ड हुए हो तो आप यहाँ पर उसकी संख्या लिखेंगे कि कितनी बार अपीयर्ड हो चुके हैं। फिर सवाल है हैव यू एवर फेल्ड इन पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, अगर हाँ अगर आप इसमें फेल्ड हुए हो पहले इस वाले टेस्ट में तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव कमर्शियल पायलट लाइसेंस, है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद क्या आप एक मर्चेंट नेवी पर्सनल है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी दी गई, इन सभी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने मिससेलेंसेस में कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि एक सवाल है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, आपने इस एंट्री यानी कि इस फॉर्म के बारे में कहाँ से जाना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, न्यूज़पेपर अदर देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, फेसबुक एड्स ऑन रेलवे वेबसाइट, इंटरनेट एड्स, या फिर एनी अदर, कोई भी एक रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है नेवी में अप्लाई करने के लिए, उसका एक कोई भी रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है तो यस कर दीजिए, नहीं आती है तो नो कर दीजिए। फिर इन्फॉर्मेशन प्रिटेंडिंग टू बी जॉब एक्सपीरियंस, वेदर एम्प्लॉयड प्रेजेंट पास्ट, यानी कि पहले क्या आप पास्ट में या फिर करंटली कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको कंपनी का नाम, कितना एक्सपीरियंस है और कितने महीने का है वो भी, अगर नहीं किया हो पहले कभी जॉब तो आप नो कर देना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। फिर गाइज यहाँ पर आएगा इंडिकेट प्रायोरिटी, यानी कि आपको आपकी प्रायोरिटी देनी है कि आपको किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। जो मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल की है उसके अकॉर्डिंग मेरे सामने यहाँ पर ये सभी चॉइसेस आ रही है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और अभी आपको सिलेक्ट करना होगा, आपके सामने जो भी यहाँ पर चॉइसेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। पहले आपको यहाँ पर इसमें पहली चॉइस सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेकंड चॉइस, उसके बाद में थर्ड चॉइस, फिर आपको यहाँ पर फोर्थ चॉइस सेलेक्ट करना है, फिर फिफ्थ चॉइस, उसके बाद में सिक्स्थ चॉइस। अगर आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेड चॉइसेस देनी है और बाकी किसी और को चॉइस नहीं देनी तो आप बाकी में नन सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि नन आ चुका है। एंड अगर आपको सभी को प्रेफरेंस देनी है, चॉइस देनी है तो एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछा है वॉलंटियर फॉर सबमरीन आर्म, अगर आप वॉलंटियर है सबमरीन आर्म के लिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद वॉलंटियर फॉर RPA यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, तो अगर आप वॉलंटियर है इसके लिए तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये आपकी चॉइस है, आप इनके बारे में गूगल कर लेना है कि ये क्या होता है। आप सर्च करना वॉलंटियर फॉर सबमरीन आर्म इन नेवी क्या होता है, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना, आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। एंड अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे
इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लीज सेलेक्ट अनदर प्रायोरिटी एज दी ऑलरेडी, यानी कि मैंने इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लिया, इसलिए मैं अलग सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं बाकी में नन सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगेन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नाउ गाइज अगेन आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो अगेन आपके सामने है। आप एक एक सेक्शन को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना और फिर यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना। यस करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड गाइज इसमें कोई फीस नहीं है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि डाउनलोड, आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो PDF है वो डाउनलोड कर लेंगे और इस तरह से गाइज आप लोग आपका इंडियन नेवी SSC ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे, जो कि आपका जून 2027 कोर्स 80 के लिए निकाला गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।